चलिए आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है रेजोनेंस। और रेजोनेंस पिछले क्लास में आपने कार्बोकेटाइंस के बारे में देखा और आज हम रेजोनेंस देखेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। तो यहाँ मैं बातचीत करता हूँ रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल। मैं कहूँगा रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल, रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल किसको कहेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। हम फ्री रेडिकल कहते किसको हैं, ध्यान देना। ये जो फ्री रेडिकल है, रेडिकल, तो आप कहेंगे कि फ्री रेडिकल कहेंगे किसको, तो आप कहोगे कि कोई भी कार्बन है इसके साथ 3 बाउंड्स हो और 1 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसको आप फ्री रेडिकल कहोगे। मीन्स किसी भी कार्बन के साथ, ध्यान देना, 3 बाउंड 1 2 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर विथ एन इलेक्ट्रॉन्स तो इसको फ्री रेडिकल। कार्बन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें ना तो कमी है ना तो ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ना तो इस पे पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा और इसको फ्री रेडिकल कहेंगे। तो फ्री रेडिकल के सम पॉइंट्स के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ मैं कहूँगा सम पॉइंट के बारे में, सम पॉइंट के बारे में, इसके कुछ पॉइंट। ध्यान देना, ये जो पहला है ये इंटरमीडिएट है। आप कहेंगे ये अगर मैं बातचीत करूं तो ये तुम्हारा होगा इंटरमीडिएट है। और सेकेंड अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये देखो 1 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 2 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर विथ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप कहेंगे 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर विथ एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। यहाँ एक बाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 1 7। तो आप कहेंगे कि इसमें सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान देना, आप कहेंगे कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है। आप कहेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड मीन्स आप कहेंगे ये ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ पे आप कहेंगे टेंडेंसी टू पूल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेगा और जिसको इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी होगी आप कहेंगे उसका नेचर एसिडिक होगा। आप कहेंगे एसिडिक इन नेचर, इसका नेचर एसिडिक होगा। ध्यान देना, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होगा, अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो आप कहेंगे इसका नेचर होगा पारा मैग्नेटिक इन नेचर, पारा मैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे इसका नेचर होगा पारा मैग्नेटिक नेचर। ध्यान देना, यहाँ मैं 8 के बारे में बातचीत करूँ, 8 के बारे में, तो आप कहोगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आप कहेंगे कि sp2 होगा, नॉर्मली sp2 होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ प्लेनर मिलेंगे। और यहाँ अगर मैं 11th के बारे में बातचीत करूँ तो ये जो एंगल हैं 120 डिग्री मिलेंगे, 120 डिग्री। बट ध्यान देना, फ्री रेडिकल में कुछ एक पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस कर ही दूँ। तो अगर मैं कह दूं, इसी में नोट करके, थोड़ा सा नोट करके मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि कार्बन के साथ अगर H कार्बन के साथ 3 बाउंड है तो आप कहेंगे कि कार्बन के साथ ये जो H एटम्स लगा हुआ है ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में इसके चारों तरफ अगर लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो
तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। बट ध्यान देने वाली बात है, यह मैं sp2 लिखा हूं, sp3 के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। अब कहोगे कि sp2 के बारे में बातचीत कर रहे हैं सर, sp3 के बारे में क्यों? क्योंकि जब भी रेजोनेंस होगा प्लेनर कंपाउंड के साथ होगा तो प्लेनर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही चाहिए, हमको sp3 नहीं चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात है कि फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा और कहीं कहीं sp3 भी होगा। तो sp3 किस केस में होगा, मैं इसके बारे में भी बातचीत कर लूं। तो ध्यान देना, C के साथ अगर 3 फ्लोरीन हो, CF3 फ्री रेडिकल हो, तो इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ध्यान देना, अगर CCl3 भी अगर हो तो उस कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब सुनोगे, अगर कोई फ्री रेडिकल है, उसके अराउंड में लगा हुआ एटम्स अगर कार्बन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो तो इस फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कार्बन के अराउंड अगर एटम को देखोगे तो C के साथ यहाँ फ्लोरीन मिलेंगे, फ्लोरीन मिलेंगे, फ्लोरीन मिलेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो फ्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन, तो उस कंडीशन में इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। इसी तरह कार्बन के साथ Cl लगा दूं, Cl लगा दूं, Cl लगा दूं, फ्री रेडिकल लगा दूं, तो इस कंडीशन में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसके रेजोनेंस के बारे में बातचीत करूंगा और आप इसको देखेंगे। अब सुनने वाली बात है कि जहां भी रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये तो आपने पहले भी देखा, आज मैं उसी के बारे में बातचीत करूंगा। अब यहां मैं रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल के बारे में बातचीत करूंगा। यहां रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल, ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल, रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल। ध्यान देना, फ्री रेडिकल अटैच विथ कंजुगेट कंपाउंड सोज रेजोनेंस, यहां मैं लिख देता हूं फ्री रेडिकल अटैच विथ कंजुगेटेड कंपाउंड सोज रेजोनेंस, यहां पे कहेंगे सोज रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि रेजोनेंस शो कैसे करेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH2 यहाँ फ्री रेडिकल है, मैं थोड़ा सा बाउंड फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करता हूँ, मैं इसी स्ट्रक्चर इसके बाउंड फॉर्मेशन के बारे में। तो ध्यान देना, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे डबल बाउंड हो तो रेजोनेंस करेगा। तो आप कहेंगे कि इसका अगर मैं बाउंड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, बाउंड फॉर्मेशन के बारे में, तो आप कहेंगे कि ये यहाँ कार्बन आपका 3 है, तो आप कहोगे कि एक कार्बन जिसके साथ H है, और यहाँ पे आप कहोगे कि C के साथ ये तुम्हारा एक H मिलेंगे, और यहाँ CH2 यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल है, और इस एटम्स के बीच आपका बाउंड है, ये इस टाइप का बाउंड है। ध्यान देना, बाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल्स किया है। तो ध्यान देना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये इस तरह से मिलेंगे, और इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इस तरह से मिलेंगे, और इस दोनों के बीच आप कहेंगे कि यहाँ पे एक पाई बाउंड है, ये ऊपर वाला पाई बाउंड, ये पाई बाउंड है। अगर किसी कारणवश इस पाई बाउंड का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये बाउंड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बाउंड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाउंड है, ये ब्रेक होगा, उस कंडीशन में ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ, अगर ये बाउंड ब्रेक हो गया तब। तो ध्यान देना, पहले कंडीशन में फ्री रेडिकल यहाँ था, जब ये बाउंड बना लेंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएंगे, तो यहाँ पे कहेंगे कि ये आपका फ्री रेडिकल, इसको CH, और यहाँ पे कहेंगे कि ये जो बाउंड बन गया CH2, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये आपका बाउंड है। पहले यहाँ पे बाउंड था,
पहले यहाँ, अब ये बाउंड ब्रेक हो गया, ये बाउंड इसके साथ बना लिया, तो आप कहेंगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे फ्री रेडिकल। ध्यान देना, इन रेजोनेंस ऑर्बिटल शिफ्ट होता है। आप कहेंगे इन रेजोनेंस शिफ्टिंग, आप कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ आप कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शिफ्टिंग होगा, बट आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फॉर्म में नहीं दिखाएंगे। आपको तो एग्जाम फाइट करना है, तो सीधा इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करके आप दिखाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH, और इस पॉइंट पे मैं कह दूं कि CH2 फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के एडजेसेंट के बाउंड को ब्रेक कर देंगे आप, यहां से बाउंड ब्रेक कर दें। इसको उठा करके थोड़ा सा आगे ले जाओगे, मीन्स ये यहां से ब्रेक हो जाएंगे, ये उठ करके यहां पे आएंगे, और यहां पे आएंगे तो ये होगा CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बाउंड, ये आपका CH2। ध्यान देना, और ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। आप ध्यान देना, कार्बोकैटायन के बारे में बोले थे कि रेजोनेंस जब होगा तो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे जाएगा, थर्ड से 5, 5 to 7। तो यहाँ अगर मैं देखूँ पोजीशन के बारे में, तो ये 1 to 3 हुआ, और यहाँ पे बातचीत करूँ तो ये 1 to 3। पहले फर्स्ट पोजीशन पे फ्री रेडिकल था, और यहाँ पे देखो 3। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो शिफ्टिंग हो रहा है फ्री रेडिकल का, फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपो, आप कहेंगे थेटिकल स्ट्रक्चर। इसका रियल अगर स्ट्रक्चर बना दूं, रियल स्ट्रक्चर, तो रियल स्ट्रक्चर कहेंगे कि CH2। ध्यान देना, एटम जैसा है वैसे ही रखना, यहाँ CH2, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कहेंगे ये फ्री रेडिकल एक ही है, एक फ्री रेडिकल 2 स्पेस पे गया है, तो यहाँ 1/2, और फ्री रेडिकल यहाँ भी आप 1/2 कहेंगे, और ये स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। पहले इतना को आप लिख लो, ये तुम्हारे 1 प्रॉब्लम हुए हैं, 1 प्रॉब्लम। हम दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करते हैं, फर्स्ट के बाद सेकेंड प्रॉब्लम। ध्यान देना, हम सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे, तो ध्यान से देखना। सेकेंड प्रॉब्लम, यहां मैं बहुत सारा प्रॉब्लम लूंगा। सेकेंड प्रॉब्लम, अगर CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, CH2 अगर फ्री रेडिकल हो, तो ध्यान देना जहां पे फ्री रेडिकल हो वहीं से काउंट कर दो। काउंट करोगे तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5th होगा। अब ध्यान, फ्री रेडिकल फर्स्ट पे है तो ये थर्ड पे आएंगे, तो यहाँ सेकेंड और थर्ड के बाउंड को तोड़ना है। यहाँ से ब्रेक कर दोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लाओगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे, और यहाँ पे फ्री रेडिकल दिखाई देंगे, और ये फ्री रेडिकल कुछ इस फॉर्म में होंगे, CH2 डबल बाउंड CH, CH फ्री रेडिकल, CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के बाउंड, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं गया नहीं, कार्बन से यहाँ से सिर्फ ब्रेक हुआ, इसके साथ हाथ नहीं मिलाया, अब इसके साथ ये यहीं पे आया, ये बाउंड ये ऐसा बना लिया। अब ध्यान देना, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट का ये बाउंड ब्रेक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिश एरो के बारे में बातचीत करोगे तो ये यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पे कहना CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारा CH डबल बाउंड CH2 होगा, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ आप कहेंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, इसका रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान देना, ये तुम्हारा दोनों ये तीनों जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें 3 बन रहे हैं, और तीनों के तीनों हाइपोथेटिकल हैं। जब रियल बनाओगे तो यहाँ पे देखना CH2 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, CH CH CH, और इस पॉइंट पे CH2 होगा। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 कार्बन है,
और इस पॉइंट से यहाँ देखो सिंगल है, यहाँ डबल है, मीन्स यहाँ सिंगल भी हो सकता है डबल, यहाँ देखो डबल, यहाँ सिंगल, मीन्स यहाँ डबल भी हो सकता है सिंगल भी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहीं भी सिंगल डबल बाउंड हो सकता है, और इस पॉइंट पे आपका फ्री रेडिकल है, और एक फ्री रेडिकल 3 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एक कार्बन पे फ्री रेडिकल का जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1/3 होगा, यहाँ भी कहेंगे 1/3 होगा, और यहाँ फ्री रेडिकल, इस तीनों को मिला दोगे तो फ्री रेडिकल 1 मिलेंगे। ये सेकेंड हुआ। ध्यान देना, अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूं, तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं कि CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बाउंड CH, ये CH डबल बाउंड CH2 है, मान लेते हैं ऐसा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल को काउंट कर दो। जब काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 ये 5th मिलेंगे। तो फ्री रेडिकल 1 से 3rd पोजीशन पे आएंगे, तो सेकेंड और थर्ड के बाउंड को ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे और इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके इस पॉइंट पे लाना। तो ध्यान देना, ये बाउंड ब्रेक हो जाएंगे तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे दिखाई देंगे, तो ये आपको मिलेंगे CH2 डबल बाउंड CH, CH फ्री रेडिकल, CH डबल बाउंड, ये आपका CH2। ध्यान दोगे, ये टूटा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, और ये उठ करके यहाँ आया, और ये थोड़ा सा इधर आया, तो यही दोनों मिलकर के यहाँ पे देखो ये बाउंड बनाए हैं। अब ध्यान देना, ये 1 2 3 4 और 5th है। अब 3rd से 5 पे आएंगे, तो यहाँ पे 4th और 5 के बाउंड को ब्रेक करना है, और इसको उठा करके अगर इधर ले जाना है तो ये बाउंड इधर आएंगे, ये दोनों मिलकर के बाउंड, तो यहाँ CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, और ये तुमको CH2 फ्री रेडिकल दिखाई देंगे। और यहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 ही है। आप कहेंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको 3 मिल रहे हैं, बट रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बातचीत करूं तो इसी के जैसा रेजोनेंस हाइब्रिड भी मिलेंगे आपको। इसको मैं बना ही दूं, क्योंकि CH2 यहाँ पे कहेंगे CH, CH यहाँ पे देखो CH, उसके बाद CH2, ये ऐसा है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहीं भी डबल सिंगल है, और यहाँ एक फ्री रेडिकल है, और एक फ्री रेडिकल 3 स्पेस पे है। देखो एक यहाँ है, एक 3rd पे है, एक 1st पे। तो यहाँ पे कहेंगे फ्री रेडिकल 1/3, यहाँ भी फ्री रेडिकल 1/3, और यहाँ भी बातचीत करेंगे तो फ्री, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ध्यान देना, रेजोनेंस हाइब्रिड में फ्री रेडिकल डिलोकेलाइज्ड है, डिलोकेलाइज्ड। यहां आप कहेंगे ये जो ब्रोकन लाइन जो दिख रहा है ये है डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहां जो डबल बाउंड है ये तुम्हारा लोकेलाइज्ड है। आप कहेंगे ये लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड मीन्स है और वो दिखाई दे रहा है, और डिलोकेलाइज्ड मीन्स है कि रहते हुए भी वो दिखाई नहीं दे, तो उसको कहते हैं डिलोकेलाइज्ड। तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो फ्री रेडिकल और पाई बाउंड लोकेलाइज्ड होगा, बट रेजोनेंस हाइब्रिड में ये आपका है बट दिखाई नहीं देगा, तो इसको कहेंगे डिलोकेलाइज्ड। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद रिंग में कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप देखेंगे। ये 3 हुआ। अब मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। आप कहेंगे फ्री रेडिकल इन रिंग कंपाउंड। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे फ्री रेडिकल इन रिंग कंपाउंड। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा FREE फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इन रिंग कंपाउंड। फ्री रेडिकल रिंग कंपाउंड के बारे में देखेंगे। तो ध्यान देना, फ्री रेडिकल रिंग कंपाउंड में सबसे पहले बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस लेता, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल लेता हूं। ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि CH2 ऐसा है। तो ध्यान देना, इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे
तो फ्री रेडिकल से काउंट करो, फ्री रेडिकल से काउंट करना है और सेकेंड पॉइंट पे जिस साइड डबल बॉन्ड हो आपको उसी साइड जाना है। तो ध्यान देना, ये 1 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ध्यान देने वाली बात है कि फ्री रेडिकल फर्स्ट पे है तो थर्ड पे जाएगा, तो थर्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी नहीं करना है, मीन्स इसको यहां से ब्रेक करना है और इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उठा करके यहां पे लाओगे तो यहां एक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने वाले होंगे ये कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां फ्री रेडिकल मिलेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 ऐसा बनेंगे। अब ध्यान देना, ये थर्ड पे आ गए, थर्ड से 5 जाएंगे तो 5 का पोजीशन नीचे वाला है यहाँ, तो यहाँ पे लाना है तो इसको यहाँ से ब्रेक कर लो, थोड़ा सा इसको इधर हटाओगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे और बाउंड बना लेंगे तो आगे जो है फ्री रेडिकल तेरे को यहाँ पे मिलेंगे, फ्री रेडिकल और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे बाउंड डबल बाउंड, यहाँ पे आपको CH2 मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि ये फ्री रेडिकल 5 से 7 पे आएंगे, 7 मीन्स ये पोजीशन है 7th का ये, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यही रहेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स उठ करके इधर आएंगे और इस साइड आएंगे तो आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका ना फ्री रेडिकल डबल बाउंड, यहाँ डबल बाउंड CH2। अब ध्यान देना, ये न्यू बाउंड बना है, न्यू ब्रेक नहीं होगा, ये पुराना वाला ब्रेक होंगे तो ये ब्रेक होंगे, इसको उठा करके यहाँ पे ले आओगे तो आपका ना आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये यहाँ से आकर के ये दोनों मिलकर के बाउंड, तो इस पॉइंट पे एक आपका फ्री रेडिकल मिलेगा। ध्यान देना, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे कहेंगे ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे कहेंगे ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है बट रियल स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ध्यान देना, यहाँ सिंगल भी है, यहाँ डबल, मीन्स यहाँ सिंगल और डबल दोनों हो सकता है। तो इस तरह से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे तो यहाँ पे कहना CH2 और यहाँ से यहाँ तक ये फ्री रेडिकल मिलेंगे और एक ही फ्री रेडिकल देखो कितने स्पेस पे गया है, एक यहाँ है, दूसरा थर्ड पे आया है, तीसरा 5 पे जाएगा, उसके बाद 7, मीन्स आप कहेंगे कि यहाँ फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल यहाँ भी मिलेगा, फ्री रेडिकल यहाँ मिलेगा, फ्री रेडिकल यहाँ मिलेंगे, तो फ्री रेडिकल जो मिलेंगे यहाँ 1/4 के फॉर्म में, यहाँ भी फ्री रेडिकल 1/4 और यहाँ भी आप कहेंगे फ्री रेडिकल 4 और यहाँ भी फ्री रेडिकल 1/4 और ओवरऑल एक ही फ्री रेडिकल है, ये इस टाइप से बनेंगे। ध्यान देना, ये तो यहाँ डबल बाउंड को तो आपने इस साइड लगाया है, 4 के बाद जो भी एग्जाम्पल हो इसको थोड़ा सा देख लेना। अगर मैं इस डबल बाउंड को इस साइड कर दूं, अगेन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दूं कि इस पॉइंट पे अगर डबल बाउंड और CH2 फ्री रेडिकल है, ऐसा है, तो इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? ध्यान देना है, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट को बाउंड को ब्रेक करना है, इसको जब ब्रेक करते हो तो ये उठ करके इधर आएंगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड और फ्री रेडिकल आपको इस पॉइंट पे दिखाई देंगे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ तुम्हारे फ्री रेडिकल इस पॉइंट पे मिलेंगे डबल बाउंड CH2। मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखा, अंदर की तरफ लिखने में आपको अच्छा रहेगा। ध्यान देना, अब इसको जब आप काउंट करोगे तो ये 1 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 ऐसा मिलेंगे। आप 2 से आगे क्यों नहीं गए? 2 के आगे डबल बाउंड नहीं है, जिस साइड डबल बाउंड रहे आपको उसी साइड जाना है, इसीलिए आपने इस साइड काउंट किया। ध्यान देना, ये 3 पे फ्री रेडिकल है, 3 के बाद 5 पे, मीन्स इस पॉइंट पे आएंगे, मीन्स ये बाउंड ब्रेक होंगे और ये थोड़ा सा इधर आएंगे, इस दोनों के साथ बाउंड बना लेंगे और इस दोनों के साथ अगर बाउंड बनाएंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा ये फ्री रेडिकल डबल बाउंड और डबल बाउंड CH2 मिलेंगे। अब ध्यान देना, न्यू बाउंड को ब्रेक नहीं करोगे, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट इस बाउंड को ब्रेक करोगे और इसको थोड़ा सा इधर लाओगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे, इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल रहेगा ही रहेगा और फ्री रेडिकल अगर मिलेंगे
तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना डबल बाउंड फ्री रेडिकल डबल बाउंड CH2। और अब ध्यान देना, ये न्यू बना है, ओल्ड बाउंड को ब्रेक करना। इसको जब उठा करके इधर लाओगे तो ये दोनों मिल करके बाउंड इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल आएंगे, और फ्री रेडिकल आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेंगे, CH2 फ्री रेडिकल, ये डबल बाउंड, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। और इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 और ये 5 नहीं है, ये और ये दोनों सेम है, मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें 4 दिखाई देंगे। यहाँ कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका 4 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, ये जो भी क्वेश्चन हो, मैं रिंग में और कुछ 2-4 स्ट्रक्चर दे रहा हूं। ध्यान देना, ये 4 के बाद ये तुम्हारा 5 होगा, ये तुम्हारा 6 होगा। अब मैं एक 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा हूं, पहले इसको लिख लो। यहां 7, ध्यान देना, 7th के बारे में बातचीत करेंगे यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। 7th, यहाँ 7th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपसे बातचीत करूँ 7th में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये फ्री रेडिकल डबल बाउंड है, तो फ्री रेडिकल के एडजेसेंट के डबल बाउंड को ब्रेक करेंगे, ये यहां से ब्रेक करेंगे। ये दोनों नजदीक है तो ये दोनों बाउंड, इस बाउंड को ब्रेक करके थोड़ा सा इसके नजदीक ले आओ तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे। अगर यहां पे बाउंड बनाते हैं तो इस पॉइंट पे आपका बाउंड मिलेगा, यहां पे फ्री रेडिकल। ध्यान देना, इसमें भी मैं काउंट कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5th के बाद 6 7th 8th 9th यहाँ 10th। अब ध्यान देना, ये फर्स्ट फ्री रेडिकल फर्स्ट से 3rd पे गया, 3rd के बाद 5 पे आएंगे। 5 तुम्हारा ये पोजीशन है, ये देख लो, ये 5 है, तो यहां से ये ब्रेक होगा, ये उठ करके जैसे ही थोड़ा सा इधर आएंगे, ये दोनों मिलकर के बाउंड और बाउंड बनाएंगे। तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे ये फ्री रेडिकल डबल बाउंड। अब धन्ना 5 के बाद 7, ये न्यू बाउंड बना है, ये ब्रेक नहीं होगा। ओल्ड बाउंड को तोड़ोगे तो इसको उठा करके इधर लाओगे तो यहां जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ध्यान देना, इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल, यहां डबल बाउंड, ये डबल बाउंड, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, यहां 1, ये 1 2 3 4 5th, यहां ध्यान देना 1 3, ये 5th के बाद 7, 5th यहां तक काउंट कर लिए हैं, ये 6 है, ये 7th है, ये 8 है, ये 9 होगा, ये 10th होगा, ये 7th के बाद 9th, इसको यहां से ब्रेक कर लो, इसको उठा करके यहां, तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे। और बाउंड बना लेंगे तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल डबल बाउंड। अब इसको ब्रेक कर के यहाँ पे लाते हो तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ये कुछ इस तरह के मिलेंगे, फ्री रेडिकल डबल बाउंड, ये इस टाइप के मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ 6 7 8 9 10, तो यहाँ भी आप कहेंगे 6 7 8 9 10, ये भी तुम्हारा 6 7 8 9, ये 10। ध्यान देना, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 7th के बाद 9th के बाद फिर से तुम्हारे 11th पे आ गए, यहाँ 6 से ये 11th पे आ गए। अब सुनना रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे। रेजोनेंस हाइब्रिड में पहले स्ट्रक्चर बना दो, और ध्यान देना ये तुम्हारा सर्किल है और एक ही फ्री रेडिकल रिंग में चारों तरफ घूम रहा है, और ये घूम रहा है 5 स्पेस पे। देखो 1 इस पॉइंट पे है, यहाँ देखो 2 पोजीशन पे भी यहाँ है, 3 पोजीशन पे भी देखोगे तो यहाँ है, 4th पे भी मिलेंगे। ध्यान देना, 4th पे यहाँ है, 5 पे भी देखो यहाँ है, मीन्स यहाँ है, और एक फ्री रेडिकल 5 स्पेस, यहाँ फ्री रेडिकल 1/5, यहाँ फ्री रेडिकल 1/5, और यहाँ भी फ्री रेडिकल 1/5, और यहाँ फ्री रेडिकल 1/5 मिलेंगे।
और ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा जो रियल स्ट्रक्चर होगा। पहले इतना को लिख लीजिए। एक और प्रॉब्लम लेता हूं, फ्री रेडिकल के एक और प्रॉब्लम। ध्यान देना, 7th के बाद मैं 8 के बारे में बातचीत करूंगा। 7th के बाद यहां 8 के बारे में, यहां 8। ध्यान देना, 8 के बारे में बातचीत करूंगा। 8 के बारे में, यहां 8। ध्यान देना, 8 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 8 के बारे में मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ले रहा हूं। ये फ्री रेडिकल, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। इस बार मैं इस साइड से रेजोनेंस नहीं कराऊंगा, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट के बाउंड को ब्रेक करूंगा इधर से। इसको थोड़ा सा उठा करके इस साइड लाना, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके संपर्क में आएगा, यहाँ पे बाउंड बना लेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल दिखाई देगा। ये जो फ्री रेडिकल तुम्हारा होगा कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ कहना फ्री रेडिकल डबल बाउंड डबल, यहाँ पे कहना ये फ्री रेडिकल डबल बाउंड, फ्री रेडिकल। ये ध्यान देना, ये न्यू बाउंड बना है, इसको ब्रेक मत करना, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट के बाउंड को ब्रेक करना। यहां से अगर बाउंड को ब्रेक कर लेते हो तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, तो ये दोनों मिलकर के बाउंड, इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो इस पॉइंट पे कहना फ्री रेडिकल, ये डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। ध्यान देना, ये न्यू बना है, न्यू को मत तोड़ना। ये ओल्ड को जब ब्रेक करोगे तो इसको उठा करके थोड़ा सा इधर लाओगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे, इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल दिखाई देंगे। और फ्री रेडिकल दिखाई देंगे तो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देंगे। फ्री रेडिकल, ध्यान देना, फ्री रेडिकल इस पॉइंट पे डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। अब ध्यान देना, ये न्यू बाउंड है, इसको ब्रेक मत करना। ओल्ड बाउंड को ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक करना, इसको थोड़ा सा नजदीक लाओगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड, यहाँ पे फ्री रेडिकल दिखाई देगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल दिखाई देगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होंगे, ये फ्री रेडिकल डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। अब सुनना, ये न्यू बाउंड बना है, न्यू को मत तोड़ना, ओल्ड को तोड़ोगे, इसको उठा करके इधर डालोगे तो आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे कहना ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होंगे, फ्री रेडिकल डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। अब आपके मन में होगा कहाँ तक घुमाएंगे, ये जब तक पहले जैसा नहीं आ जाए तब तक आप इसको मूव कराते रहोगे। ध्यान देना, ये न्यू बना है, न्यू को मत तोड़ना, ओल्ड को ब्रेक करोगे तो इसको उठा करके इधर लाओगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड, इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल मिलेंगे। और इस पॉइंट पे अगर फ्री रेडिकल मिलते हैं तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, यहाँ पे कहना ये फ्री रेडिकल डबल बाउंड और यहाँ डबल बाउंड। अब सुनना, ये न्यू है, ये ओल्ड, ओल्ड यहाँ से ब्रेक करना और इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर इधर ले आते हो तो आप कहना आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होंगे, ये फ्री रेडिकल डबल बाउंड, ये डबल बाउंड, ये ऐसा। ध्यान देना, इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं ये और ये दोनों एक जैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे कि ये और ये दोनों सेम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th, ये तुम्हारे 6, 7th, ये 8। ध्यान देना, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 7 ही है। आप कहेंगे यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपके 7 है और सारे के सारे हाइपोथेटिकल है। जब हम इसके रियल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे तो रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ध्यान देना, ये ऐसा है और इसको ब्रोकन लाइन से ऐसे दिखा दो, एक फ्री रेडिकल। अच्छा, एक फ्री रेडिकल कितने स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? आप कहोगे 7 पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो एक कारण पे फ्री रेडिकल का मैग्नीट्यूड जो होगा, फ्री रेडिकल 1/7 होगा। यहाँ आप कहेंगे 1/7, फ्री रेडिकल 1/7, फ्री रेडिकल 1/7 और फ्री रेडिकल 1/7। यहाँ भी कहेंगे फ्री रेडिकल 1/7 और फ्री रेडिकल 1/7 होंगे और ये तुम्हारे रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे जो रियल होंगे। ध्यान देना,
अभी आपने जो देखा फ्री रेडिकल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट करोगे। तो आज मैं फिर आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि जो मैंने 7th और 8th प्रॉब्लम बताया हूं, आप इसको घर पे रिवीजन करो, एक दो बार बनाओ और इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपका सही हो जाएगा और ऑर्गेनिक आपका बेस्ट होगा। मेनली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है रेजोनेंस में ही। अगर जिनका रेजोनेंस सही है उसको ऑर्गेनिक पे तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो बेटा मेरा कहना है कि इतना को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आज मैं फ्री रेडिकल का लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपका रेजोनेंस इन कार्बेनाइन के बारे में बातचीत करूँगा। थैंक यू, बाय।